दुनिया में इंसान की तमाम ख्वाहिशें पूरी होना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक दुनिया ऐसी भी है जहां हर ख्वाहिश और हर तमन्ना पूरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों के जरिए खबर दी कि उसने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो आंखों से छुपी हुई है, जहां हर आरजू पूरी होगी, और उस दुनिया का नाम जन्नत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जन्नत के बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम करेंगे, जैसे जन्नत क्या है, जन्नत में क्या क्या नेमतें होंगी, जन्नत की औरतें कैसी होंगी, जन्नत कहाँ है। तो गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने दोस्तों और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। जन्नत में हमेशा जिंदा रहना है, वहां मौत नहीं होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी, गम नहीं होगा, सेहत होगी, बीमारी नहीं होगी, जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा की जिंदगी होगी, ऐशो आराम होगा, हुस्न बेमिसाल होगा, इसमें कभी जवाल गिरावट नहीं आएगी। घर सोने और चांदी के जवरात से बने होंगे, उनमें चश्मे झरने बहते होंगे, बड़े बड़े हरे भरे बागात होंगे, उड़ते हुए परिंदे और झुकते हुए फलदार दरख्त होंगे, पके हुए मीठे फल होंगे और हसीन जिंदगी होगी। अल्लाह ताला इस अजीम घर जन्नत की दावत देता है, लेकिन वहां दाखिले के लिए अमल की पाबंदी की सख्त शर्त है। ये जन्नत वो अजीम मुकाम है जिसे अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, अपनी रहमत, अजमत और रजा से मुकम्मल फरमाया, इसे अजीम कामयाबी का मुकाम करार दिया और इसकी बादशाही को बुलंदी बख्शी। जन्नत की छत अर्श रहमान है, उसकी मिट्टी खुशबूदार कस्तूरी है, उसकी कंकरियां मोतियों और जवाहरात की होंगी, इमारत की एक ईंट चांदी की और दूसरी सोने की होगी, दरख्तों के तने सोने चांदी के होंगे, फल बड़े बड़े बर्तनों जैसे होंगे, बहुत नरम और शहद से भी ज्यादा मीठे होंगे। जन्नत में दूध, शहद और शराब की नहरें बहेंगी। जन्नत की शराब में नशा नहीं होगा, बल्कि खुशगवार लज्जत होगी। जन्नत के दरवाजों की चौड़ाई 40 साल के सफर के बराबर होगी। जन्नत के एक दरख्त का साया इतना बड़ा होगा कि तेज रफ्तार घोड़ा 100 साल तक दौड़े फिर भी पूरा ना हो सके। सबसे अदना कम दर्जे का जन्नती भी इतनी सल्तनत पाएगा जितनी 2000 साल की मसाफत पर फैली होगी। उनका लिबास रेशम और सोने का होगा, बिस्तर मोटे रेशम के होंगे, महल कई मंजिला होंगे जिनके नीचे नहरें बहेंगी। हर जन्नती की उम्र 33 साल होगी। हुस्न हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा। जन्नती मर्दों के लिए नौजवान हूरें होंगी जिनके चेहरे गुलाब और सेब की तरह सुरख और सफेद होंगे। उनके जिस्म इतने साफ होंगे जैसे आईने में देखें। उनकी आवाजें सुरीली होंगी और जब वो बात करेंगी तो दिल मचल उठेंगे। उनकी आंखों की सियाही बेमिसाल होगी। उनका लिबास कभी पुराना नहीं होगा, उनका हुस्न कभी फीका नहीं पड़ेगा। वो अपने शौहरों की आशिक होंगी और किसी गैर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगी। जन्नती अपनी सवारियों पर जन्नत की सैर करेंगे। उनके जवरात सोने और कीमती मोतियों के होंगे। जन्नत में महफिलें सजेंगी, खुशबूदार हवाएं चलेंगी, हर लम्हा नेमतों में इजाफा होता रहेगा। जन्नत के 100 दर्जे हैं, हर 2 दर्जों के दरमियान जमीन और आसमान जितना फासला है। सबसे बुलंद दर्जे का नाम जन्नतुल फिरदौस है, जिसके ऊपर अर्श है। हाफिज कुरान को हुक्म होगा कि जन्नत के दर्जों में कुरान पढ़ता जाए और जितना याद होगा उतना ऊपर जाता जाएगा। जन्नत सिदरातुल मुंतहा के पास है। सिदरातुल मुंतहा 7वें आसमान पर एक बेर का दरख्त है, जहां से अल्लाह के हुक्म फरिश्तों तक पहुंचते हैं। जन्नत का रिज्क आसमान से फराहम किया जाता है। दुनिया में जो लोग हराम चीजों से बचेंगे वही जन्नत की अजीम नेमतों का लुत्फ उठाएंगे। दुनिया में जो लोग शराब, रेशम या सोने चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते रहेंगे और तौबा नहीं करेंगे, वो जन्नत की इन नेमतों से महरूम कर दिए जाएंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और हर दरवाजा किसी खास नेक अमल वालों के लिए खोला जाएगा। बाबू सलात, नमाज पढ़ने वालों के लिए। बाबू सदका, सदका और खैरात देने वालों के लिए। बाबुल रैयान, रोजा रखने वालों के लिए। बाबुल जिहाद, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए। बाबुल हज, हज करने वालों के लिए। बाबुल काजिमीनल गैज, गुस्सा पी जाने और माफ करने वालों के लिए। बाबुल अयमन, वह लोग जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। बाबुल जिक्र, अल्लाह का खूब जिक्र करने वालों के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक कदम जितनी जगह भी दुनिया और जो कुछ उसमें है सबसे कहीं ज्यादा बेहतर है। और एक और जगह फरमाया,
अगर दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी वजन रखती तो वो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी न देता। जन्नत में एक बाजार होगा जहां जन्नती हर जुमे के दिन जाया करेंगे। जन्नत की हवाएं उन पर चलेंगी और उनके चेहरे और कपड़े पहले से भी ज्यादा हसीन और चमकदार हो जाएंगे। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा बाजार जहां कोई सौदेबाजी नहीं, ना कोई खरीद फरोख्त की थकान, बस खुशबुएं, रोशनी, रंग और अल्लाह की नेमतों की बारिश। ये बाजार मुलाकातों की जगह होगी। जन्नती आपस में बैठकर मोहब्बत से बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे और एक दूसरे को अल्लाह की दी हुई नेमतों पर मुबारकबाद देंगे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, सबसे अजीम कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा। कुरान में इरशाद है, कुछ चेहरे उस दिन ताज़ा और रोशन होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। यह लम्हा ऐसा होगा कि जन्नती सारी और नेमतों को भूल जाएंगे। आंखें अल्लाह की जमाल जलाल से मिल जाएंगी, दिल इत्मीनान और सुकून से भर जाएंगे। ऐसी कैफियत होगी जो अल्फाज में बयां नहीं हो सकती। जब अल्लाह ताला पर्दा हटाएगा, जन्नती झुक झुक कर अपने रब की तारीफ करेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, तूने हमें वो कुछ दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जन्नत में खाने का मजा दुनिया की हर लज्जत से कहीं ज्यादा होगा। बहते हुए चश्मे, शहद की नहरें, दूध के सोते और शरब तहूर जिसमें नशा नहीं बल्कि मीठी और पाकीज़ा लज्जत होगी। दरख्तों के झुकते हुए खुशे, पके हुए मीठे फल जो खुद ही हाथों में आ जाएंगे। बड़े बड़े प्यालों जैसे नर्म और मिठास से भरे फल और अलग अलग किस्म के परिंदे जिनका गोश्त इंसान की चाहत के मुताबिक होगा। जन्नती जो ख्वाहिश करेंगे वो फौरन उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। ना पकाने की थकान, ना मेहनत, बस लज्जत, शुक्र और खुशी ही खुशी। जन्नतियों का लिबास रेशम का होगा। उनके जिस्म पर सोने, चांदी और याकूत के ज़ेवरात होंगे। उनके चेहरों पर नूर बरसता होगा। ना कपड़ा पुराना होगा, ना हुस्न कभी कम होगा। जन्नत में ना कोई हसद होगा, ना बुग़्ज़, ना दुश्मनी, बस मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा और दिलों में एक दूसरे की खुशियों पर रजामंदी होगी। जन्नतियों के दिल साफ होंगे, उनकी ज़बानों पर बस सलाम होगा। दोस्तों, ये दुनिया चंद दिनों की मेहमान है। यहाँ की थोड़ी सी मेहनत, सब्र और कुर्बानी हमें उस अजीम मकाम यानी जन्नत तक पहुंचा सकती है। आइए हम सब सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान से मोहब्बत करें, हराम से बचें और जन्नत के इनाम के तलबगार बने, क्योंकि जन्नत वाकई हमारे लिए तैयार की गई है। बस हमें अपना रास्ता सही रखना है। या अल्लाह अपनी रहमत से हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, हमारी खामियों को माफ फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे घर वालों को और पूरी उम्मत मुस्लिम को अपनी जन्नतों में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।